औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से। साथियों, वक्तन फ़ौक्तन आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होता हूँ एक नई स्ट्रेटजीज़ के साथ, एक नए सेटअप के साथ या मार्केट अपडेट के साथ। तो साथियों, आजकल चूँकि मार्केट की छुट्टियां हैं तो मैंने सोचा कि कोई स्ट्रेटजी या कोई चीज़ शेयर की जाए आप दोस्तों से। तो आज मैंने जो चीज़ शेयर की है उससे पहले हम चलते हैं रिस्क डिस्क्लेमर की तरफ। कि साथियों, मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ एजुकेट करना होता है, आप लोगों की रहनुमाई करना होता है और एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं ये सब कुछ आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ। मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी या मैं यानी राव मोहम्मद इकबाल किसी भी नफ़े या नुकसान का जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ समझाना होता है। आप अपने अकाउंट पे ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट वगैरह का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। साथियों, आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए चुना है उसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर जापान के लोगों ने एक ऐसे बादल पे रखा है जो कि बिल्कुल तपती हुई धूप होती है, दिन बिल्कुल सफ़ेद निकला हुआ होता है, लेकिन अचानक एक काला बादल उठ के आता है और फिर उसके बाद बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। तो इसका नाम जापान के ट्रेडर्स ने कैंडलस्टिक पैटर्न में डार्क क्लाउड कवर से उसको तशबीह दी है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही होती है और फिर अचानक एक लंबी सी सेल की कैंडल बनती है और उसके बाद मार्केट एक सेल का ट्रेंड शुरू कर देती है। तो देखते हैं कि इसकी शक्ल कैसी होती है। देखिए साथियों, इसमें होता यह है कि मार्केट एक लंबे बुलिश कैंडल के बाद एक ऊपर जाके एक लंबी सी बुलिश कैंडल बनाती है और फिर उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनाती है। यानी ये दो कैंडल का पैटर्न है। इसमें ये होता यह है कि एक ये लंबी कैंडल और उसके बाद ये बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा कि ये एक बुलिश कैंडल मार्केट ने बनाई और उसके बाद फिर एक मार्केट गैप के साथ मार्केट ओपन होती है और फिर एकदम से वापस आती हुई पिछली कैंडल का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो कवर करती हुई क्लोज हो जाती है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि ये कैंडल इस कैंडल से नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, इस कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यानी इसमें तीन बातें हैं। नंबर एक, बुलिश कैंडल, फिर अगली बेरिश कैंडल गैप के साथ और पिछली कैंडल के 50% से ज्यादा मगर बॉटम से ऊपर क्लोज हो। तो ऐसी इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। और इसमें एक चौथी बात जो है वो इस कैंडल के बाद एक तीसरी कैंडल जो खुलती है वो भी गैप डाउन मगर छोटी सी कैंडल खुलती है, तो बहुत बड़ी कैंडल नहीं होती, जो आप लोगों को अलर्ट करती है कि अब मार्केट सेल की तरफ जाने वाली है। अच्छा साथियों, अगर हम इसको दो कैंडल को मिलाए आपस में, इन दो कैंडल को अगर मैं इस कैंडल को उठा के यहां रख दूं तो ये बॉडी बचेगी और ये सारा हिस्सा ब्लैक हो जाएगा या ये कवर हो जाएगा। तो ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न में इसे हम शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आता है। हम इन दो कैंडलों को अगर इकट्ठा कर लें तो हमें एक शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आता है। यानी एक लॉन्ग विक और स्मॉल बॉडी के साथ हमें एक कैंडल बनती हुई नजर आती है। अब चलते हैं आगे। ये देखिएगा साथियों, एक बेरिश कैंडल, बेरिश पर ट्रेंड जा रहा होता है और फिर एक टॉप पे जाके ये एक लंबी कैंडल बनी। ये इसकी पहली इंडिकेशन आ गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये देखिए ये ऊपर जा रही थी मार्केट और फिर ये एक कैंडल खुली और ये देखिए गैप के साथ वापस आई, इसके 50% से ज्यादा को कवर किया, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हो गई और फिर अगली कैंडल फिर गैप के साथ खुली मगर वो छोटी सी कैंडल बनी। ये देखिएगा, ये चीज सेम वही मैंने दिखाई है और इसमें मैंने जो बात बताने की कोशिश की है कि ये कैंडल इस कैंडल से नीचे क्लोज नहीं होगी। अगर ये कैंडल इस कैंडल से नीचे क्लोज हो जाए तो ये दूसरा पैटर्न बन जाएगा जिसे हम
बेरिश इंगल्फिंग कहते हैं। इसको हम फिर किसी और मौके पे डिस्कस करेंगे इसका क्या सिनेरियो होता है। दूसरी बात कि ये बिल्कुल कैंडल के चार्ट के टॉप पे बननी चाहिए, इससे इधर उधर कोई और कैंडल नहीं बने और फिर मार्केट इससे नीचे गिरना शुरू हो जाए। ये देखिएगा, अगर आप ऑसिलेटर लगाते हैं तो ये ऑसिलेटर यहां टॉप पे होना चाहिए, यानी मार्केट ओवरबॉट हो चुकी हो तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देती है। उसके बाद जो चीज मैं आपको बताऊंगा ओवरबॉट कैसे होती है, इसके लिए मैं एक अलग इंशाल्लाह हम करीब वीडियो बनाऊंगा। फिर आता है जी वॉल्यूम। जहां ये कैंडल का वॉल्यूम बनेगा, जहां ये आपको डार्क क्लाउड कवर बनेगा, उसके सामने कुछ इस तरह का वॉल्यूम भी आपको शो होना चाहिए, यानी वॉल्यूम नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ शो हो, असेंडिंग बढ़ता हुआ वॉल्यूम शो हो, तो आप समझ लीजिए कि डार्क क्लाउड कवर कंफर्म हो गया है। अच्छा जी, आगे क्या है? अब जनाब हम देखेंगे कि हमें सेल एंट्री कहां लेनी है। ये देखिएगा साथियों, जब मार्केट कैंडल 1 को, अगर मैं इसे कैंडल 1 कह दूं, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेता हूं, अगर मैं इसे कैंडल 1 कह दूं और इसे कैंडल 2 कह दूं, तो कैंडल 1 का लो जब ब्रेक होगा ये वाला, तो हम यहां से सेल की एंट्री लेंगे। अच्छा जी, इससे पहले जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना कर ले आप जल्दबाजी ना कीजिए। ये अगर डेली का कैंडल है तो हो सकता है 1-2 दिन आपको लग जाए ट्रेड कंफर्म होने में, 4 घंटे का है तो आपको पूरा दिन भी लग सकता है, और अगर 1 घंटे का है तो 1-2 घंटे लग सकते हैं। इसी तरह 30 मिनट और उसी हिसाब से, यानी 1-2 कैंडल के बाद जाके आपको इसकी कंफर्मेशन मिलती है। कहां तक आपने चलना है? जब तक कि आपको कोई और ट्रेंड रिवर्स होने वाला सिग्नल ना मिल जाए। जैसे कि ये देखिए ये है, और दूसरी बात कि अगर मैं उसकी बात करूं अपना ऑसिलेटर की, तो वो ओवरसोल्ड एरिया में आ जाए। तो ये बातें मैंने आपको बताई है। अब जनाब इसमें जो चीजें मैंने खास आपको बताई है, मैंने एक दफा फिर इनको कंक्लूड करने की कोशिश की है। इसकी 7 इंडिकेशनें होती है साथियों। पहली इंडिकेशन, लॉन्ग बुलिश कैंडल ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट इन ए रेजिस्टेंस जोन, यानी एक रेजिस्टेंस जोन में जाके और आपको एक लॉन्ग बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए। उसके बाद बेरिश कैंडल मिले जो कि गैप अप ओपन हो, यानी एक उससे ऊपर खुले और उसको पिछली कैंडल का तकरीबन 50% से ज्यादा एरिया कवर कर ले। तीसरी बात, जो बेरिश कैंडल है वो पिछली जो बुलिश कैंडल है उससे नीचे क्लोज ना हो। चौथी बात, एक और स्मॉल कैंडल खुले जो कि गैप डाउन के साथ ओपन हो, लेकिन छोटी सी कैंडल बने को बहुत ज्यादा उस पर मूव ना आए। अच्छा जी, ये रेजिस्टेंस जोन में होनी चाहिए, ओवरबॉट एरिया में होनी चाहिए, और असेंडिंग वॉल्यूम भी वहां पे होना चाहिए। अब चलते हैं जी हम चार्ट पे इसको हम ढूंढते हैं और डिस्कस करते हैं कि ऐसी हमें कहां पे मिल सकती है। ये देखिएगा साथियों, ये मैंने एक ढूंढ के रखी हुई थी, चले और देख लेते हैं कहीं पे ढूंढते हैं हम, जो ये तमाम शर्तें पूरी करती हो जो कि मैंने आपको बताई है, हम उसको डिस्कस करेंगे। देखते हैं जी, चलिए जी, ये देखिएगा साथियों, ये देखिएगा, ये एक हमें कैंडल मिली है। ये देखिए मार्केट यहां से हम अगर देखें तो ये ऊपर जा रही थी, यहां आके एक लंबी बुलिश कैंडल बनी, फिर यहां आके एक बेरिश कैंडल बनी जिसने इसका तकरीबन ये यहां इसका 50% बनता है, इतना हिस्सा कवर कर लिया, और फिर तीसरी कैंडल जो छोटी सी कैंडल बनी, ये एक गैप के साथ खुली और बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी। एरिया भी देखिए, यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये ओवरबॉट है,
और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई वो कि एक असेंडिंग वॉल्यूम भी हमें वहां पे शो होना चाहिए। तो इसमें ये चारों क्राइटेरिया हमारे पूरे किए। कौन कौन से? नंबर 1 कि कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड, ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। दूसरी बात रेजिस्टेंस एरिया, अब यहां मैं एक लकीर लगा के इसको देखूंगा कि रेजिस्टेंस एरिया कहां यहां है या नहीं है। आइए साथियों, मैं इसको उठा के यहां ले आता हूं और इसको उठा के मैं यहां ले आता हूं। अब इसको अगर हम पीछे कहीं माजी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस एरिया में आके कहीं पे कोई हमें ऐसी मूव मिली थी। मैं छोटा कर लेता हूं, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये रेजिस्टेंस, ये देखिए ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, 1 2 3 ये भी तकरीबन रेजिस्टेंस ही है, 4, और यहां आके आपको वही चीज जो हम देख रहे थे मिल गई। तो वापस उसी जगह पे जाते हैं जहां हम, तो मुझे मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। तो जो बात मैं आपको बता रहा था कि नंबर 1 रेजिस्टेंस जोन, नंबर 1 लॉन्ग बुलिश ट्रेंड, नंबर 2 रेजिस्टेंस जोन, नंबर 3 ओवरबॉट, ये देखिए ये ओवरबॉट है, एसिलेटर ऊपर आया हुआ है। अच्छा, और नंबर 4 उठता हुआ वॉल्यूम, ये देखिएगा, अगर मैं इसके सामने इसको लकीर खींचूं, यहां से अगर मैं लेता हूं तो ये देखिए एग्जैक्ट उसी जगह पे आता है और ये उठता हुआ वॉल्यूम हमें दिखाई दिया है। तो ये कुछ कंडीशंस थी साथियों जो कि मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, यानी इसके लिए आपको 7 शर्तें पूरी होनी चाहिए जो कि मैंने एक एक करके इसमें दे दी है। तो साथियों ये था हमारा आज का टॉपिक, डार्क क्लाउड कवर। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे दोस्तों को बताइए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान रखे। अल्लाह हाफिज़।